मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंदिर के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, यानी मंदिर की दीवारों पर जो आकृतियों की बात कही जा रही थी उसी को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ज्ञान वापी की दीवारें गवाही दे रही हैं। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है, त्रिशूल हमने तो नहीं रखे, ये बड़ी बात कही है और कहा कि ये ऐतिहासिक भूल है और मुस्लिम पक्ष को ये मान लेना चाहिए। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। और मेरे साथ हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन फोन पर जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी, न्यूज नेशन पर स्वागत है आपका। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूबे के मुखिया, खुद ये बात कह रहे हैं कि ऐतिहासिक गलती है, मुस्लिम पक्ष को मान लेना चाहिए। कैसे देख रहे हैं इसे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा और सही बयान दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। यशस्वी हैं, चिरंजीव रहे और एक अच्छी सीख दी है मुस्लिम समाज को, राय दी है कि भैया समय रहते अपनी भूल स्वीकार कर लीजिए। ऐतिहासिक भूल है, वहाँ की दीवारें, वहाँ के जो कितने आर्टिफैक्ट मिले हैं जो वहाँ स्थापित हैं, तो बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि हिंदू टेम्पल था। यही नहीं, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जितने इतिहास किताबें हैं, अब एक से दे दीजिए। मुस्लिम आलमगीरी मुस्लिम किताब है, मुस्लिम राइटर इरफान हमीद हबीब इतिहासकार हैं, सब ने स्वीकार किया एक हिंदू टेम्पल का को गिराकर ये मस्जिद बनेगी तो कॉल्ड। तो क्या किसी मंदिर गिरा के मस्जिद बन सकती है? वो तो मस्जिद हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती मस्जिद। तो एक उनको राय दी है, एक सुझाव दिया है कि गलती मानने से आदमी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है जी। इतिहास में गलतियां हुई हैं, आप उन गलतियों का समर्थन मत कीजिए जी। आप भाईचारा करने के लिए उस गलती को स्वीकार कीजिए कि हमसे गलती हुई है। इतना का बड़प्पन है गलती स्वीकार करने में, वरना तो जो कुछ कानून के हिसाब से होगा तो होगा ही होगा जी। पर राय देना तो अच्छी बात है, राय पर विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो बुद्धिजीवी मुस्लिम का है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जी, वो बैठेंगे, राय पर सोचेंगे, गहराई सोचेंगे, इतिहास पढ़ेंगे और देखेंगे और इस बात को कि क्या एक गलती को अप्रिशिएट होना चाहिए, क्या गलती का समर्थन करना चाहिए, क्या मंदिर गिराकर मस्जिद बन सकती है और नहीं बन सकती है। जैसा कि उलेमा चिल्ला चिल्ला कर गला फुला कर कहते हैं कि मंदिर तो कभी इस्लाम नहीं सिखाता, और इस्लाम नहीं सिखाता तो इस्लाम को मानो। तो जो इस्लाम मानने की बात आती है कहने की, तो सब के सब भाग लेते हैं। तो जो कहते हैं पैसा बर्सी पर जा गया, अरे पैसा बर्सी में मस्जिद को माना है और मस्जिद ही नहीं है तो कहाँ से पैसा बर्सी पर लागू होगा। लेकिन हरिशंकर जी, सबसे बड़ी बात ये बात तो सर्वे को लेकर रही है ना। जब शुरुआत में सर्वे हुआ था उसमें तो हिंदू पक्ष ने अपना आधार ही यही दिया था कि जो आकृतियां हैं दीवारों पर, डमरू की, दियों की, आले बने हुए हैं, जहां कहा जाता था कि पहले के जमाने में दिया जलाया जाता था, त्रिशूल की आकृति की बात आई। तो जब सर्वे पर ही ऐतराज है मुस्लिम पक्ष को, तो फिर आप लोग तो यही बात कह रहे हैं कि इसी में सब कुछ प्रूव हो जाता है, और ये बात मुख्यमंत्री ने कह दी। ऐसा मुख्यमंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया है, आप पहले समझिए जी। मामला कोर्ट में है, आप इसको इस मत देखिए। मुख्यमंत्री जी ने, उनके दो रूप हैं, एक मुख्यमंत्री के हैसियत से आदेश देना और एक व्यक्ति रूप में सलाह देना जी। तो उन्होंने सलाह की है, कोई आदेश नहीं पारित किया है। तो हम नहीं कह रहे कि आप उनकी बात मान जाइए, गवर्नमेंट ऑर्डर, पर सलाह तो कोई किसी को दे सकता है जी। और नेक सलाह हर आदमी सोचना मानना चाहिए। ये कहा कह रहे हैं कि आप केस वापस लेंगे, कोई नहीं कह रहा है, करिए। पर ये कहना कि हम भाईचारा चाहते हैं, तो भाईचारा जब आप चाहते हो तो भाईचारा मत दीजिए। हिंदू मुस्लिम रक्षा की कोई चीज नहीं है। ये भाईचारा तो जब भाई ना चारा कुछ नहीं है, सब बेचारा है। तो गलत मत फरमाइए। और हिंदू जनता को आप लोग भ्रमित करना छोड़िए, बेवकूफ मत बनाइए। हम जग चुके हैं, अब आप झूठे भाईचारे नारे में नहीं आने वाले। ये सद्भावना नहीं हो सकती
क्या हिंदू मंदिर घुसे रहे, हम चुप रहे तो सद्भावना है, हम मांगे तो सद्भावना खत्म है, तो हमें ऐसी सद्भावना नहीं चाहिए। अब आप इसको समझ लीजिए। जी। ये तो उनको एक राय दी है कि भैया सद्भावना कायम करना हो, दुनिया मिटानी हो, और तो गलती मानने से छोटा नहीं हो जाता है। जी। इतिहास साक्षी बड़े बड़े लोगों ने अपनी गलती मानी है। हरिशंकर जी, हिंदू सब धर्म कुछ तो का- ऑन पेपर है, जैसा आप ये बात कह रहे हैं कि भाई सब कुछ कोर्ट में है और मुख्यमंत्री अब सूबे के मुखिया हैं तो वो अपनी बात रख रहे हैं, वो तो ये एक तरह की अपील भी कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को ये मान लेना चाहिए, सब साक्ष्य अगर कोई दिखा रहा है तो हर्ज क्या है किसी भी तरह का अड़ंगा लगाने में। तो ऐसे समय में मुख्यमंत्री का ये बयान आना, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं बताता रहा हूँ, आपने अभी कहा चाहिए जी जी, एडवाइजरी आदेश नहीं है, और वो सही बयान दिया। कोई भी किसी को सही बात मानने के लिए कर सकता है। अगर आप झूठे झगड़ा करते रहे, बेवजह को बढ़ाते रहिए, क्या फायदा? अच्छे से केस में कहा जाता है कि भाई सही बात स्वीकार कीजिए और ये केस में समझौता हो जाए, तो समझौता किस बात का होगा? इसी बात का होगा। आप सच्चाई मान लीजिए जी कि किसी में लिखा हुआ है सेक्शन 89 में कि पार्टी सुलह कर सकती है, तो सुलह के लिए सलाह दी जा सकती है, जी। और सलाह ये है कि सुलह करना है और भाईचारा कायम करना है, कि मस्जिद को स्वीकार कीजिए यानी कि अगर मंदिर तोड़ मुख्यमंत्री बनाएंगे। खुद इस बात को कह रहे हैं हरिशंकर जी, अगर वो कह रहे हैं कि मान लेना चाहिए, तो इसका कितना असर होता है और क्या भाईचारे की मिसाल यहाँ पर दी जा सकती है, ये भी सवाल है। आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन इसी बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने क्या कहा वो सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। उन्होंने ज्ञानवापी के विषय में कहा कि मस्जिद कहना गलत होगा, क्योंकि वह ज्ञानवापी मंदिर है, चीख चीख कर दीवारें चिल्ला रही है, त्रिशूल का मिलना, पुष्प कमल का मिलना। अंदर मस्जिद न कह के मंदिर कहिए, उसके अंदर जब जाएंगे, परिसर का निरीक्षण करेंगे, तो देवी देवताओं की प्रतिमा, देवलिपि में लिखी हुई दीवारों में स्तुतियाँ, उसके साथ साथ जब आप देखेंगे कि नंदी का मुख, शिवलिंग का मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मुसलमानों को आगे आकर और इसको हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, तत्काल वहाँ पर नमाज बंद होना चाहिए, क्योंकि यह विषय कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट जो फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। तो इस वक्त मुस्लिम पक्ष के वकील शाहिद अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद अली जी, स्वागत है न्यूज नेशन पे आपका। कैसे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये ऐतिहासिक भूल थी और मुस्लिम पक्ष को भी ये भूल मान लेनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का बयान जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाने वाला बयान है। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर मैटर लंबित है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर लंबित है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर लंबित है, उसके बाद एक पॉलिटिकल बयान आ जाना, तो कहीं ना कहीं ये 2024 की प्लानिंग के साथ साथ जुडिशरी पर प्रेशर बनाने वाली बात है। हालांकि जुडिशरी प्रेशर में नहीं आएगी, हमें यकीन है। तो इस तरह की चीजों से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं सीएम साहब। नहीं, लेकिन अभी इसी पर हम बात कर रहे थे। ये तो उनका अपना विचार है, कोई उनका ऑर्डर थोड़ी ना है, सब कुछ तो कोर्ट के दायरे में चल ही रहा है, तो फिर सबको अधिकार है कि वो अपनी राय रखे। सूबे के मुखिया हैं, उन्होंने भी राय रखी। उनको अपना विचार रखने का इस तरह से कोई अधिकार सूबे के मुखिया को नहीं हो जाता है, जबकि ऑनरेबल कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है। उनका ये कहना है कि साहब वहां पर मंदिर कहिए उसको, या वहां पर ये तमाम मूर्तियां वो बता रहे हैं, तो वो एक खाली उनका ये सजेशन वाली ही है। ये सजेशन नहीं है, कहीं ना कहीं प्रेशर माउंटिंग टैक्टिक है, जो जुडिशरी को प्रेशर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ये बयान है, जो कि हम इसकी पूरी तरह से भर्त्सना करते नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ हरिशंकर जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास आऊंगी, लेकिन सवाल तो ये भी है ना शाहिद जी, ऐसे कई मुस्लिम नेता हैं या मुस्लिम धर्म गुरु हैं जो इस पर बयान दे रहे हैं, जो इन तमाम साक्ष्य पेश किए गए उन्हें सिरे से निकाल रहे हैं। उन लोगों का बयान और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो इंसान मौजूद है उसका बयान, दोनों में फर्क है। और तब वो बयान का तब का आना जबकि ऑनरेबल कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है और 3 तारीख को उस पर जजमेंट आना है। तो यहाँ पर उनके बयान का इसलिए महत्व हो जाता है। एक मैं कोई बात कह रहा हूँ और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो इंसान है वो बात कह रहा है, तो उसकी बात में बहुत फर्क है। तो इसलिए यहाँ पर सीएम साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, ये जुडिशरी के ऑर्डर का उसमें वेट करना चाहिए। तो इंटरफेरेंस हो गया। हरिशंकर जैन जी आपसे पहले मेरे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये कहा कि अगर मुख्यमंत्री ये एक अपील के रूप में इस बात को रख रहे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ पक्ष, इसलिए मैं उनका रेफरेंस आपको दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो अपील थी ये भाईचारे को लेकर थी। क्या ऐसा हो सकता है कि आज के दौर में जहां कोर्ट में ये मामला है, एक भाईचारे की मिसाल पेश की जाए?
सिर्फ भाईचारे की मिसाल पेश करने के लिए, तो जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया आप उस कानून को नहीं मानेंगे, इसका मतलब जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है और जो हमारे यहाँ की जुडिशरी है आप उसको भी नहीं मानेंगे, इसका मतलब ये कौन से भाईचारे की बात है कि साहब आप अपनी मस्जिदें कुर्बान कर दीजिए, अपने आप को कुर्बान कर दीजिए, हर तरह से अपनी कुर्बानी देते रहिए। देखिए हमने जो भी कुछ जुडिशियल ऑर्डर आएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही सर्वे करें, क्योंकि न्याय करना है तो सच सामने आना चाहिए। सच एक्सपर्ट्स के द्वारा आएगा, एक्सपर्ट्स एएसआई वाले हैं, तो उस स्थान की प्रकृति क्या है। वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें स्थान की प्रकृति का विषय है। तो जहाँ पे नंदी होंगे, जहाँ शिवलिंग होगा, जहाँ त्रिशूल होगा, जहाँ श्रृंगार गौरी होंगी, जहाँ मंदिर का शिखर होगा, जहाँ दीवारों पर तीर कमान के और बाकी सारे प्रतीक चिन्ह होंगे, उस स्थान की प्रकृति तो हिंदू मंदिर की होगी। इसीलिए हमको अपने केस की सत्यता पे भरोसा है और उसी में से एक तथ्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। हमको विश्वास है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उस आदेश को जारी रखेगी जो सर्वे कहता है, और सर्वे में आए हुए तथ्यों के बाद में न्यायालय घोषित करेगा कि वह स्थान हिंदुओं का मंदिर है। पर मुस्लिम पक्ष तो अपना दावा कर रहा है लगातार, जिस तरीके से उनके दावे सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अगर उनका दावा सच है तो वो एएसआई की जांच से भाग क्यों रहे? जो कोई भी सच को ढकना चाहता है या ढके रखना चाहता है तो उसके मन में कुछ तो कालक होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो सामने नहीं आने देना चाहता। मैं चाहूँगा कि मुस्लिम पक्ष भी इस मामले में स्वस्थ होकर हिस्सा ले और पहले सच को सामने आने दे, फिर जो न्याय युक्त होगा वो हो जाएगा। इतिहास से कहीं ना कहीं गलती हुई है, ये भी बात उन्होंने कही है मुख्यमंत्री ने, इस पर क्या कहेंगे? ये पूरे विश्व में हुआ कि जो जाति जीत गई उसने पराजित जाति के सम्मान चिन्हों को मिटाया, अपमानित किया, तोड़ा, उसके स्थान पे अपने खड़े किए। ये जो खड़े किए थे ना, जो मथुरा में ईदगाह है या काशी में मस्जिद है, ये पूजा के लिए खड़े नहीं किए थे, ये अपमान करने के लिए खड़े किए थे। और हिंदुओं का मनोबल न बन पाए, उनका धैर्य न हो पाए, वो लगे कि हम कमज़ोर और देवता कमज़ोर हैं, इसलिए किया था। आज भारत आज़ाद है, इसलिए न्याय होना ही चाहिए। थैंक यू। तो अब आपको ये बता दें, अविनाश मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे तौर पर हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आप एएसआई सर्वे से ही अगर भागेंगे तो आप अपनी बात को भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इतना मुखर होकर ज्ञानवापी मुद्दे पर बोला है। देखिए, जहाँ तक सवाल कोर्ट का है तो चूंकि 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाने वाला है कि ज्ञानवापी में सर्वे होगा या नहीं होगा, लेकिन देखिए जहाँ तक सवाल सर्वे को लेकर है तो चूंकि जब सुनवाई चल रही थी हम लोग वहीं पर प्रयागराज में मौजूद थे, मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि इस सर्वे ऑर्डर को, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनारस का ऑर्डर है, उसको पूरी तरीके से खारिज करने की जरूरत है। उसके पीछे जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे नकवी, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये तर्क दिया कि अगर वहां पर सर्वे किया जाता है तो सर्वे के दौरान खुदाई हो सकती है, जो एएसआई की टीम है वहां पर खुदाई कर सकती है, और खुदाई से कहीं ना कहीं जो वहां मस्जिद है, जैसा कि मुस्लिम पक्ष का दावा है, मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है, और अगर वहां पर ड्रिलिंग की जाती है तो जो पूरी मस्जिद है, जो पूरा ढांचा है, वो कोलैप्स हो सकता है। उसके बाद आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे, जो सर्वे एक्सपर्ट है, उनको बुलाया था, और साथ में चूंकि जो हिंदू पक्ष के वकील थे वो भी वहां पर मौजूद थे। एएसआई ने भी कहा कि सर्वे से ढांचे को नुकसान नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि सर्वे करने का एक तरीका होता है, जो जीपीआर सिस्टम है, जीपीआर सिस्टम से सर्वे किया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। तो ये तो कोर्ट की बात रही, लेकिन देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब इस मुद्दे पर जो सियासत है और तेज होने वाली है। लेकिन देखिए मुख्यमंत्री का बयान क्यों आया, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2022 में बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जब वहां पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए थे और कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया गया था,
तो वहां पर तमाम चीजों का जिक्र किया गया। चूंकि जो कोर्ट कमिश्नर थे उन्होंने कई पन्नों की जो सर्वे रिपोर्ट थी बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सौंपी थी और उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि जिस वजूखाने का इस्तेमाल वहां पर नमाजी किया करते थे, जब उस वजूखाने का पानी निकाला गया तो वहां पर शिवलिंग मिला। हालांकि सर्वे रिपोर्ट में यह था कि वहां पर पत्थर था। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वो शिवलिंग है, आदि विश्वेश्वर का वो मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो एक फव्वारा है। इसके अलावा उस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र था कि जो मस्जिद की दीवारें हैं, जो वहां पर इमारत है उसकी दीवारें हैं, वो हिंदू आकृतियों से भरी पड़ी हैं, जिसमें मशाल है, जिसमें तीर धनुष का निशान है और वैसे तमाम प्रतीक हैं जो कि हिंदू। लेकिन यहाँ मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक बात है, जो ये पहले जिस सर्वे का जिक्र आप कर रहे हैं उसी में ये सारी जो आकृतियां हैं जो उनकी दीवारों पर उकरी हुई थी और या फिर उस समय उकेरी गई थी, उन सबके फोटो सामने आने के बाद ये अलग चर्चा का विषय चलता रहा। सवाल मेरा ये है कि इस समय में मुख्यमंत्री का ये बयान आना मुस्लिम पक्ष पे क्या असर डालेगा? देखिए, दो चीजें हैं। मुख्यमंत्री का ये बयान, चूंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ चाहे काशी का विषय हो, मथुरा का हो या फिर अयोध्या का मामला हो, इस पर मुखर होकर बोलते रहे। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ संवैधानिक दायरा होता है मुख्यमंत्री पद का, तो वो इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोलते थे। लेकिन अब चूंकि 3 अगस्त को, उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले, उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था, सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे। अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? आगे की बात करें। दुनिया सूरज में जाने की तैयारी कर रही है, हम मंदिर मस्जिद में अभी तक अटके हुए हैं। हम अपने भाइयों के बीच में क्यों दरारें पैदा करें? इन चीजों से जनता को तो नुकसान है, लेकिन वोट पोलराइजेशन करने वालों का फायदा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि एएसआई ने जो फाइंडिंग्स दी है उसको मान लेना चाहिए? सब एएसआई ने तो बाबरी मस्जिद की ने भी फाइंडिंग दी थी और उसे माना गया। उस वक्त भी तो एएसआई ने कहा था कि कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले, फिर भी बड़ा दिल दिखा के मुस्लिम कम्युनिटीज ने इस बात को माना कि चलिए हम अपने बड़े भाई हिंदू समाज की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सब्र करा। अब बताते हैं 3,000 मस्जिद विवादित हैं, तो आखिर सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। देश कहाँ जाएगा? आपको लगता है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा योगी आदित्यनाथ? 2024 सामने है कि ऐसे मुद्दे इसी टाइम क्यों उठते हैं? आपने कभी सोचा है? हम